ज्वाइन कर लिए? ज्वाइन कीजिए जल्दी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो साइनाइड का नोमेनक्लेचर समाप्त हो गया। साइनाइड, उसका बेस नेम था, बेस नेम अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल। और उसमें था कि पेरेंट चेन जब भी सर्च करना था, पेरेंट चेन साइनाइड में, साइनाइड जिसको नाइट्राइल कहा जाता है, जब भी पेरेंट चेन सर्च करना है तो साइनाइड ग्रुप के कार्बन को लेते हुए, पेरेंट चेन हमेशा साइनाइड के कार्बन से, और काउंटिंग भी करना है साइनाइड के कार्बन से, काउंटिंग भी साइनाइड के कार्बन से। साइनाइड का कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन होता है। अब पेरेंट चेन भी सर्च करना था साइनाइड के कार्बन से, बिल्कुल आसान था। अब हम लोगों को पढ़ना है आइसोसाइनाइड, बाद में पढ़ना है आइसोसाइनाइड बाद में। अभी 5-6 इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लिया जाए। अब है, देखिएगा ध्यान से, मोनो वैलेंट कार्बोनिल containing फंक्शनल ग्रुप्स। पता ना दिख रहा है कि नहीं? मोनोवैलेंट दिख रहा है। स्टार्ट है, आप टाइम पर आगे ज्वाइन करो बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 10th में बहुत लोग इसको पढ़े हुए हैं। दिख रहा है? ठीक है, वेरी गुड। मोनोवैलेंट दिख ही नहीं रहा है।
चलिए ओके हो गया। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब फंक्शनल ग्रुप consisting of one vacant bond, one vacant bond। मोनोवैलेंट का अर्थ हुआ फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक बॉन्ड खाली हो, फंक्शनल ग्रुप जिसका एक बॉन्ड खाली हो, वन बॉन्ड रिमेन्स वैकेंट, एक बॉन्ड खाली हो, उसको कहा जाता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसका हेडिंग है मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मोनोवैलेंट कार्बोनिल कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। मैंने हिंदी हुआ वैसे क्रियाशील मूलक, वैसे क्रियाशील मूलक, वैसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कार्बोनिल हो, जिसमें कार्बोनिल हो और उस कार्बोनिल का वन बॉन्ड वैकेंट, उस कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो। फंक्शनल ग्रुप्स वैसे क्रियाशील मूलक जिसमें कार्बोनिल हो और कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो, नमस्ते, उसको मोनोवैलेंट कार्बोनिल कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। तो जैसे 5 to 6 ये होते हैं, 5 से 6। तो एक एक करके थोड़ा सा देखा जाए। पहला देखिएगा ध्यान से, CO, दूसरा CO, थर्ड CO, फोर्थ CO। इस सबको कार्बोनिल कहा गया। ये है कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बोनिल। ठीक है, ये कार्बोनिल हो गए। लेकिन इसमें कार्बोनिल का दो बॉन्ड खाली है, 2 बॉन्ड्स रिमेन वैकेंट, 2 बॉन्ड खाली है। हम लोग का हेडिंग है एक बॉन्ड खाली रहना चाहिए, मोनोवैलेंट बनाना है इसको। तो अगर फर्स्ट वाला में एक बॉन्ड को खाली रखा जाए, एक तरफ हाइड्रोजन को ऐड कर दे, एक तरफ ये कार्बोनिल हो गया, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कार्बोनिल, कार्बोनिल फिर ये बाईवैलेंट कार्बोनिल है, बाईवैलेंट कार्बोनिल है। अब इसको मोनोवैलेंट बदल दिया जाए, मोनोवैलेंट, और यहां पर ऐड कर दिया जाए OH, OH। अब यह कार्बोनिल मोनोवैलेंट हो गया। मोनोवैलेंट का मतलब इसका एक बॉन्ड खाली, सेकंड बॉन्ड अदर बॉन्ड से OH हाइड्रोक्सी लाके जुट गया। अब लिख सकते हो बॉन्ड COH, बॉन्ड COOH, नाम हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप माने कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। फिर यहां देखो, यहां
बाईवैलेंट कार्बोनिल है, माने यहां कार्बोनिल का 2 बॉन्ड खाली है तो बाईवैलेंट है। अब इसको मोनोवैलेंट में चेंज करना है। मोनोवैलेंट में यहां पर ईथर आके जुट गया, ईथर अल्कोक्सी ग्रुप। RO को ईथर कहा जाता है, अल्कोक्सी, है ना। तो इसको हम लिख दिए बॉन्ड COR। अब इस मोनोवैलेंट कार्बोनिल को कहा जाएगा ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप माने ईस्टर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। यहां कार्बोनिल बाईवैलेंट है, कार्बोनिल का दोनों बॉन्ड खाली है, कार्बोनिल बाईवैलेंट है, ये पढ़ा रहा है। इसको अल्कोक्सी बोलते हैं ना, RO अल्कोक्सी, OH हाइड्रोक्सी, H हाइड्रोजन। अब यहां बाईवैलेंट कार्बोनिल है, मोनोवैलेंट बनाना है। तो मोनोवैलेंट बनाना है तो 2 में से किसी एक बॉन्ड को कंप्लीट करना होगा, 2 में से किसी एक बॉन्ड को पूरा करना होगा। या तो बाएं वाला को कंप्लीट कीजिए या राइट हैंड दाहिने वाला को कंप्लीट कीजिए। अगर यहां पर हम लिख दिए Cl क्लोरीन, तो इसको हम लिख दिए बॉन्ड COCl, नाम हो गया इसका एसिड क्लोराइड ग्रुप, एसिड क्लोराइड ग्रुप। वैसे ही है पांचवा, ये हो गया बाईवैलेंट कार्बोनिल। बाईवैलेंट कार्बोनिल, कार्बोनिल का 2 बॉन्ड खाली, इसमें किसी एक बॉन्ड को एमीन से जोड़ दिया जाए, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। एमीन के साथ कर दिया जाए NH2, हम लिख दिए बॉन्ड CONH2। अब इसका नाम हो गया एसिड एमाइड ग्रुप, एसिड एमाइड ग्रुप, एसिड एमाइड ग्रुप। हाँ, वैसे ही एक छठा होता है 6th, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, छठा हम लिख दिए। बाईवैलेंट कार्बोनिल, इसे ईस्टर को लाके इसमें जोड़ दिया जाए, CO कार्बोनिल इसमें 2 गो हो गया, 2 कार्बोनिल है और इसको लिख दिया गया बॉन्ड CO, नाम हो गया एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। ओके, तो अब देखिए इस 6 एग्जाम्पल हम लोग को मिला, 6 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल। हाँ बाबू, 6 एग्जाम्पल। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में कार्बोनिल है, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में कार्बोनिल है, कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है, तो कहा जाएगा अल्डिहाइड मोनोवैलेंट कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में भी कार्बोनिल है, CO, कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली। ईस्टर, इसका नाम है ईस्टर, ईस्टर में भी कार्बोनिल है, कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली। यह है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में भी, एसिड क्लोराइड में भी कार्बोनिल है,
कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली, बॉन्ड बाएं वाला भी खाली कर सकते हो, दाहिने वाला भी। वैकेंट बॉन्ड एग्जिस्ट आइदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ऑन राइट हैंड साइड। खाली बॉन्ड बाएं भी दिखा सकते हैं, दाहिने भी दिखा सकते हैं। एसिडामाइड, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, कितने क्रियाशील मूलक हैं जिसमें कार्बोनिल होता है और कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली रहता है। तो जवाब होगा 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 6, जिसमें कार्बोनिल होता है और कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली, बाएं वाले कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली या दाहिने वाले कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली। और जो कीटोन होता था, कीटोन में कार्बोनिल का 2 बॉन्ड खाली रहता था, तो उसका नाम था, कीटोन को बाईवैलेंट कार्बोनिल। कीटोन को हम लोग बोलते थे बाईवैलेंट कार्बोनिल। कार्बोनिल जिसका 2 बॉन्ड खाली हो तो कीटोन कहलाएगा, और जब कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो तो वह अपने 6 डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होगा, 6 अलग अलग रूप में अपीयर होगा। जब कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो और अदर बॉन्ड से हाइड्रोजन जुट जाए तो नाम हो जाएगा अल्डिहाइड। कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो और अदर बॉन्ड से हाइड्रोक्सिल जुट जाए तो नाम होगा कार्बोक्सिलिक। कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो और अगले बॉन्ड से ईथर जुट जाए, ईथर अल्कोक्सी, ईथर को अल्कोक्सी बोलते हैं, तो उसका नाम हो जाता है ईस्टर। कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो और दूसरे बॉन्ड से क्लोरीन ब्रोमीन जुट जाए, हाइलोजन, तो नाम हो जाएगा एसिड क्लोराइड ग्रुप, एसिड हाइलाइड ग्रुप। कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली, वैकेंट, और अदर बॉन्ड से एमीन जुट जाए, एसिड अमाइड। 2 कार्बोनिल एक बॉन्ड खाली, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये 6, ये जैसे हम लोग इस 6 को समाप्त करेंगे 12th का नोमेनक्लेचर समाप्त हो जाएगा। ऑर्गेनिक का मेन समस्या है कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कमांड करना, ये 6 है। अब इस 6 को पढ़ने में जितना टाइम लगे, माने 1 सप्ताह लग जाता है, एग्जाम्पल ज्यादा दे दिया है बुक में। ये 6 बहुत ही, 6 में 6 नंबर को छोड़ दीजिए तो 1 to 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, ये 1 to 5 कीटोन, एमीन, अल्कोहल, हाइलोजन, इसी सब का नोमेनक्लेचर क्वेश्चन में ज्यादा आता है। तो अब ध्यान से अगला बात सुनना है। ये जो 6 हुए, ये 6 का पैटर्न एक जैसा है। पैटर्न एक जैसा है कहने का मतलब ईच ऑफ देम, इनमें प्रत्येक में कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है, इस प्रत्येक में कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है। तो इसमें जो नियम हम लोग पढ़ेंगे, रूल, वो 6 में एक जैसा लागू होगा। इसमें जो भी रूल आएगा, नियम, जिस नियम से अल्डिहाइड, उसी नियम से बाकी का आंसर निकलेगा। जो रूल अल्डिहाइड में आप दिमाग में बैठा लेंगे, उसी रूल से कार्बोक्सिलिक, ईस्टर, एसिडामाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड का आंसर निकलेगा। सबका आंसर एक ही मेथड से निकलेगा, क्योंकि सबका पैटर्न एक जैसा है, सब में कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है। तो 10th में जरूर सुने होइएगा, 10th में जब कार्बोनिल का एक बॉन्ड कंप्लीट हो, कार्बोनिल का एक बॉन्ड कंप्लीट हो, माने कार्बोनिल में 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, ईथर, एमीन, हाइलोजन,
ईस्टर जुटा हो। तो कार्बोनिल का जब एक बॉन्ड पूरा हो, एक बॉन्ड खाली हो, तो जब खाली बॉन्ड में H को जोड़ते हैं, H को, हाइड्रोजन को, खाली बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ें, तो उसका कॉमन नेम फॉर्म, फॉर्म से स्टार्ट होता है। फॉर्मल्डिहाइड, H जोड़ दिया जाए, फार्मिक एसिड, H जोड़ दिया जाए, फार्मेट, H को जोड़ा जाए, फॉर्माइल क्लोराइड, H को जोड़ा जाए, फार्मामाइड, H को जोड़ दिया जाए, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। जब कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो, वैकेंट हो, और उस खाली बॉन्ड से H को जोड़ते हैं, तो उसका नाम फॉर्म से शुरू होता है। फॉर्मल्डिहाइड, फार्मिक एसिड, फार्मेट, फार्मामाइड, फार्माइल क्लोराइड, फार्मिक एनहाइड्राइड। कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो, और उस खाली बॉन्ड से जब CH3 मिथाइल को जोड़ा जाता है, CH3 मिथाइल को, तो वह नाम एसिड करके शुरू होता है। एसिड, एसिटल्डिहाइड, यहां CH3 कर दें तो एसिटल्डिहाइड, CH3 एसिटिक एसिड, और जब H को जोड़ दें तो फार्मल्डिहाइड, फार्मिक एसिड। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब कुछ छोटा सा बात है उसको लिख के, अब फिर अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर को पढ़ा जाए। जो शुरू में तो सिंपले बतवन आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल आगे बढ़ता है तब ना पेरेंट चेन सब खोजने का टेंशन शुरू होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जिसका छूट गया वो ऑर्गेनिक से आउट हो गया, नोमेनक्लेचर का छूट जाना, ऑर्गेनिक से आउट हो जाना। ये 12th पास्ड, जो 12th कर चुका है, जरूर घर पर मिलेगा, गांव में मिलेगा, लॉकडाउन में, उससे बात करके देखिएगा। फिनिश कर रहे हैं तो सबको बोला गया मोनोवैलेंट कार्बोनिल कॉन्टेनिंग ग्रुप्स, वैसे क्रियाशील मूलक जिसमें कार्बोनिल होता है और उस कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली रहता है। यह एग्जाम्पल 6 रूप में दिखता है। अब यहां हम लिख रहे हैं when one bond of carbonyl remains vacant, then the following terms are used कह रहा है when one bond of carbonyl remains vacant, जब कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली रहता है, कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली रहता है, रिमेन्स वैकेंट, खाली रहता है, तब द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड फॉर देयर कॉमन नेम्स। मतलब उस खाली बॉन्ड में कुछ आके जुटेगा कोई ग्रुप, तब उसके कॉमन नेम के लिए कुछ अलग अलग शब्द आते हैं, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म। माने कार्बोनिल का 2 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड्स। कार्बोनिल ऑलवेज एग्जिस्ट्स विथ 2 सेपरेट सिंगल बॉन्ड्स। 2 में से एक बॉन्ड पूरा है और उसका एक बॉन्ड खाली है।
और जो बॉन्ड खाली है उस खाली बॉन्ड में H का जुड़ना, एडिशन ऑफ H का जुटना फॉर्म कहलाता है। फॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड, फार्मिक एसिड, खाली बॉन्ड, कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है और उसमें H को लाकर जोड़ दिया जाए तो H जैसे जुटेगा उसका कॉमन नेम फॉर्म से शुरू होगा। वैसे ही एडिशन ऑफ CH3, कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है, वैकेंट है, और उस खाली बॉन्ड से CH3 मिथाइल को जोड़ा जाए तो उसका कॉमन नेम एसिड कह के शुरू होता है। एसिड, एसिड तब बोलेंगे, एसिड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटामाइड, एसीटेट, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड तब बोलेंगे जब कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो और उस खाली बॉन्ड से CH3 को लाके जोड़ दिया जाए तो कॉमन नेम का शुरुआत होगा एसिड कह के। H जब जुटेगा तो कॉमन नेम का शुरुआत होगा, स्टार्ट होगा फॉर्म कह के। थर्ड, एडिशन ऑफ C2H5, मैंने कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो गया है और उस खाली बॉन्ड से इथाइल को जोड़ रहे हैं। इथाइल का मतलब चेन ऑफ 2 कार्बन एटम्स। इथाइल को जब जोड़ते हैं तब कॉमन नेम शुरू होता है प्रोपियोन, प्रोपियोन, प्रोपियोनल्डिहाइड। इसका अर्थ हो जाएगा अल्डिहाइड में इथाइल जुड़ा हुआ है, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड इसका अर्थ होगा कार्बोक्सिलिक से इथाइल आके जुड़ा है। एसिटल्डिहाइड अर्थ निकलेगा अल्डिहाइड में मिथाइल जुटा है। फार्मल्डिहाइड अर्थ निकलेगा अल्डिहाइड में H आकर के जुड़ा है। एडिशन ऑफ C3H7, C3H7 प्रोपाइल, C3H7 मैंने 3 कार्बन का चेन जुटे तब उस समय नाम होगा ब्यूटाइर। ब्यूट माने 4, प्रोप माने 3। तो जब कार्बोनिल का 1 बॉन्ड वैकेंट हो और उस 1 एक खाली बॉन्ड से 3 कार्बन का चेन प्रोपाइल आके जुट जाए तब कॉमन नेम ब्यूटाइर करके बोलना पड़ता है। ब्यूटाइरल्डिहाइड, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटाइरेट, ब्यूटायराइल क्लोराइड, ब्यूटेरामाइड। C4H9 कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है और उस खाली बॉन्ड से 4 कार्बन का चेन ब्यूटाइल आकर जब जुड़ता है, कार्बोनिल का 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड तो पहले से भरा हुआ है, पहले से क्वेश्चन में दिया है भरा हुआ है, और एक बॉन्ड जो खाली है और उस खाली बॉन्ड से अगर 4 कार्बन का चेन जुटा हुआ दिखेगा तो कॉमन नेम वैलेर, वैलेर, वैलेर करके मिलता है। वैलेर, जैसे कोई बोले वैलेरल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड तो अर्थ निकलेगा अल्डिहाइड से 4 कार्बन का चेन अटैच्ड है। वैलेरल्डिहाइड बोल दिया, इसका अर्थ हो गया कि 4 कार्बन का चेन अटैच्ड है। ब्यूटाइरल्डिहाइड बोल दिया तो 3 कार्बन का चेन अटैच है। प्रोपियोनल्डिहाइड बोल दिया तो 2 कार्बन का चेन अटैच है।
एसिटल्डिहाइड बोल दिया, मतलब 1 कार्बन का चेन मिथाइल अटैच है। अब फॉर्मल्डिहाइड करके बोल दिया तो अर्थ निकलेगा हाइड्रोजन अटैच है वहां जहां कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली था। वैसे ही C5H11 5 कार्बन पेंटाइल जब जुटता है तब कहते हैं कैप्र, कैप्रो, CAP, कैप्रो बोला गया। कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड अर्थ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 कार्बन का चेन है। कैप्रोल्डिहाइड, कैप्रोल्डिहाइड अर्थ निकलेगा अल्डिहाइड में 5 कार्बन का चेन है। ऐसे ही आगे तक ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो मेन मेन हम लिख दे रहे हैं, मेन मेन 7th है 7 कार्बन का चेन का जुटना, हेप्टाइल का जुटना, कैप्राइल, ऑक्टाइल का जुटना, इनांत, नोनाइल का जुटना, कैप्र। अब 15 कार्बन के चेन का जुटना, पामीट, और 17 कार्बन 17 कार्बन के चेन का ऐड होना एस्टियर। ये सब वर्ड तभी बोला जाएगा जब कार्बोनिल का एक बॉन्ड पूरा हो, कंप्लीट हो, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड खाली हो, और उस खाली बॉन्ड से ये सब अगर जुटेगा तो ऐसा ही बोल के नाम दिया जाएगा। तो लेकिन वो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, 12th का एग्जाम हो या 12th से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, इसमें मात्र 5 ही एग्जाम्पल तुमको ध्यान में रखना है। सबके फेर में मत पढ़ो, सबके फेर में नहीं पढ़ना है। वो एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, यही 5 याद रखना, बाकी के फेर में नहीं पढ़ना है ना। मात्र 5 को कमांड पहले हो जाए तो फिर बाकी के बारे में देखा जाएगा किसका जुटना क्या कहलाता है। पहले 5 पर कमांड ओवर कमांड हो जाना चाहिए। वो कौन है 5, कौन है 5, तो यहां है एडिशन ऑफ H, हाइड्रोजन का जुटना फॉर्म, CH3 का जुटना एसिड, 2 कार्बन के चेन का जुटना प्रोपियोन, 3 कार्बन के चेन का जुटना ब्यूटाइल, 4 कार्बन के चेन का जुटना वैलेर। बस यही 5, उसके आगे नहीं याद रखना है। ऐसे ही सुंदर लगता है देखने में, दूसरा कोई बात नहीं है। ठीक है। पामीटिक एसिड, पामीटिक एसिड बायोलॉजी वालों को मिलता है। पामीटिक एसिड फैटी एसिड का टाइप। पामीटिक एसिड का मतलब वह कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 15 कार्बन का चेन जुड़ा हो। एस्टियरिक एसिड वह कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 17 कार्बन का चेन जुड़ा हो। एस्टियर, एस्टियर का मतलब ये स्ट्रेट चेन ऑफ 17 कार्बन इज अटैच्ड टू द कार्बोनिल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तभी सबके फेर में नहीं रहना है ना। 5 कार्बन का जुटना तो 6 कार्बन का जुटना तो 7 कार्बन का जुटना, उस सब फेर में छोड़िए।
आपको 5 एग्जाम्पल पहले कमांड करना, 12th में 96 नंबर ऊपर आ जाए, 96% से ऊपर केमिस्ट्री में आ जाए, पहले वो काम कीजिए, बाकी लिस्ट के फिर में है ना बाद में पढ़ना है। तो H का जुटना फॉर्म एक बार ध्यान से, H का जुटना फॉर्म, CH3 का जुटना एसिड, इथाइल का एडिशन जुटना प्रोपियोन, प्रोपाइल 3 कार्बन का जुटना ब्यूटाइल, 5 कार्बन का जुटना वैलेर। हाँ, तो इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। ऑल्डिहाइड शुरू किया जाए। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब क्या कीजिएगा, वर्ल्ड का केमिस्ट रसायन वैज्ञानिक जो मेथड सिखाए हैं उसी को पढ़ के ना एग्जाम देना है, दूसरा कुछ बात नहीं है इसमें। तो अल्डिहाइड को सीखा जाए, पहले पढ़ा जाएगा उस अल्डिहाइड को जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप 1 होता है, तब उस अल्डिहाइड को जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप 1 से ज्यादा होता है, तो पहले 1 अल्डिहाइड सिलेबस में तुम्हारे एग्जाम में जो भी 12th का एग्जाम होगा, अल्डिहाइड पेरेंट्स में 1 होता है, वही क्वेश्चन पूछता है। अल्डिहाइड्स दिख रहा है कि नहीं, बोलो ना, दिख रहा है? ठीक है, अल्डिहाइड्स 6 गो था ना, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड 6 गो है। अब दुखे सुखे किसी तरह से तो पढ़ना पड़ेगा, साइंस में एडमिशन हुआ है तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक Fg, Fg का अर्थ हुआ फंक्शनल ग्रुप Fg, फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड CHO, बॉन्ड खाली को बॉन्ड CHO अल्डिहाइड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन अल्डिहाइड ग्रुप है, 4-5 गो फंक्शनल ग्रुप दे देता है, उसमें से पहचानिए। स्ट्रक्चर इसका ओपन किया जाए तो इस अल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे भी लिखा जाता है, या बॉन्ड COH, बॉन्ड CHO, इसको भी बोलते हैं अल्डिहाइड, या बॉन्ड COH, इसको भी बोलते हैं अल्डिहाइड। स्ट्रक्चर बना दिया जाए, स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे भी लिख दिए तभी बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे अगर लिख दिए तभी बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। माने अल्डिहाइड ग्रुप को 1, 2, 3 तरीका से आप दिखा सकते हैं। बस उसमें होना क्या चाहिए कि कार्बोनिल होना चाहिए।
कार्बोनिल्स का दो बॉन्ड, तो एक बॉन्ड को रख देना है खाली और दूसरे बॉन्ड से जोड़ देना है H। कार्बोनिल के एक बॉन्ड को खाली वैकेंट, अदर बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा अल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही है क्योंकि अल्डिहाइड का कार्बन sp2 कार्बन होता है। अल्डिहाइड का कार्बन sp2 कार्बन होता है। यहां पर सिग्मा बॉन्ड 3 है और sp2 कार्बन पर एंगल 120 डिग्री का बनता है। ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही है। ये सब काम चलाऊं हो गया। हाँ, 3 रूप में अल्डिहाइड को आप लिख सकती हैं। हाँ, तो यही ना हो गया, बॉन्ड एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड खाली। ठीक, अब इसका जनरल फार्मूला, तो अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हम लोग 3 रूप में लिखते हैं। 3 रूप में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ता है। जब कार्बोनिल का ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली हो तो हाइड्रोजन भी आके जुड़ जाता है। तो H भी जुड़ सकता है, ओपन चेन भी जुड़ सकता है, एरोमेटिक चेन भी जुड़ सकता है। अल्डिहाइड से हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, क्योंकि नियम है कि जब कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली रहता है तब हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है। मैंने क्वेश्चन में हाइड्रोजन भी मिल सकता है, तो कार्बोनिल के इस बॉन्ड से यहां हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और ओपन चेन भी जुड़ सकता है, एरोमेटिक चेन भी जुड़ सकता है। अल्डिहाइड का एक बॉन्ड खाली है, उस खाली बॉन्ड से, इस खाली बॉन्ड से खाली बॉन्ड, वैकेंट बॉन्ड H भी जुड़ सकता है और ओपन चेन भी जुड़ सकता है, एलिसाइक्लिक चेन भी जुड़ सकता है, एरोमेटिक चेन भी जुड़ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। कॉमन नेम, आप जानते हैं कि सारे अल्डिहाइड का कॉमन नेम नहीं होगा, कुछ विशेष का कॉमन नेम होगा। तो कॉमन नेम CN डॉट अल्डिहाइड डॉट अल्डिहाइड। डॉट में क्या जोड़ना है भाई, ध्यान से। जब यहां H आके जुटेगा H, तो H का जुटना फॉर्म, अगर यहां H आ जाए तो H का जुटना फॉर्म, तो H आते ही इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। H अगर आ जाए H तो H का जुटना एडिशन ऑफ H, फॉर्म जोड़ अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ये जो खाली बॉन्ड है, वैकेंट बॉन्ड, यहां CH3 आके जुट जाए, CH3, तो CH3 का जुटना एसिड, एसिड प्लस अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। 4 कार्बन का जुटना, एडिशन ऑफ 4 कार्बन चेन, वैलेर। तो यहां पर अगर 4 कार्बन का चेन जोड़ दिया जाए तो वैलेरल्डिहाइड। तो खाली बॉन्ड, ये जो डॉट है, तो इसके पहले जो स्पेशल नाम हम लोग मिले ना, पढ़े, वहीं जोड़ना था। यहां जुटेगा फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब बेस नेम, अल्केनल। इसका बेस नेम होता है अल्केनल। अल्केन में अल्डिहाइड, अल को ऐड कर देना है, अल, AL, अल्केनल। यहां ध्यान से देखना है, अल्केनल, अल, AL है मतलब अल्डिहाइड। कैसे, तो ये हो गया अल्केन,
अल्केन से ई को हटा दीजिए और ऑल को लाकर ऐड कर दीजिए। अल्केनल। तो ये नाम आसान है। ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नेम ही आसान होता है, क्योंकि वो एक रूल से रिलेटेड होता है, एक नियम रूल को फॉलो करता है। तो मान लो अल्डिहाइड का पेरेंट चेन, जब हमको कौन सा नाम देना है, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम में पेरेंट चेन चाहिए। तो अगर किसी अल्डिहाइड में पेरेंट चेन 1 कार्बन का है, 1 कार्बन का, तो 1 कार्बन का है, तो मीथेन प्लस ऑल मेथेनल। अल्डिहाइड का पेरेंट चेन 2 कार्बन का है, अल्डिहाइड का पेरेंट चेन 2 कार्बन का है, 2 कार्बन, तो एथेन प्लस ऑल एथेनल। 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, प्रोपेनल। 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, ब्यूटेनल ब्यूटेनल। 5 कार्बन का पेरेंट चेन, पेंटेनल। 6 कार्बन का पेरेंट चेन, हेक्सेनल। 10 कार्बन का पेरेंट चेन, डेकेनल। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। फिर से यहां पर इसको बोलो, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल के स्पेलिंग में यहां OL होता है, OL, अल्केनॉल। OL कर देंगे तब तो अल्कोहल हो जाएगा, AL करेंगे, AL अल, तो वो अल्डिहाइड का होगा। ठीक है, तो बोलो यहां 1 कार्बन का पेरेंट चेन, नाम लिख के दिखाइए। यहां 1 कार्बन का पेरेंट चेन क्या बोलेंगे उसको, मेथेनल। वेरी गुड, मेथेनल। ठीक। 2 कार्बन का पेरेंट चेन, यह पेरेंट चेन 2 कार्बन का हो, अब 2 कार्बन वाला में आइए, एथेनल एथेनल। 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का अल्डिहाइड का पेरेंट चेन 3 कार्बन का हो, प्रोपेनल। ठीक है, ओके। जब भी आईयूपीएसी नेम देना होगा तो अल्केनल, अब कॉमन नेम देना होगा डॉट डॉट अल्डिहाइड। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं उसको, पहले उस एग्जाम्पल को जिसके पेरेंट चेन में अल्डिहाइड केवल एक हो, माने उसको बोला जाएगा मोनो अल्डिहाइडिक कंपाउंड। मोनो अल्डिहाइडिक कंपाउंड, जिसको अल्डिहाइड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ईस्टर आ जाएगा, एसिड एमाइड आएगा, क्योंकि नियमवा एक है, 6 का रूल एक जैसा है, इसलिए इसको हम थोड़ा स्लो करके समझा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से फास्ट हो जाएंगे। अब इसमें नोट अगर नोट तो आईयूपीएसी नेम देने के लिए सावधानी है। पेरेंट चेन कहां से सर्च करेंगे, तो पेरेंट चेन सर्च करेंगे अल्डिहाइड के कार्बन से। काउंटिंग कहां से शुरू होगा, अल्डिहाइड के कार्बन से। जब तक अल्डिहाइड सिंगल अकेला होगा पोजीशन नहीं देंगे। मतलब जो रूल साइनाइड में यूज किए थे आप साइनाइड में, वही रूल इसमें यूज करना है। तो नोट करके हम लिख रहे हैं, select a parent chain from the carbon atom of अल्डिहाइड। बिल्कुल साइनाइड के जैसा है। जो लोग इसमें रोज क्लास कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको समझ में आ रहा है।
है ना। और जो लोग रोज क्लास नहीं कर रहे हैं मनमाव जी, तो उनको दिक्कत है। पहला नोट, पहला ध्यान रखना है, सेलेक्ट, एस एस, select a parent chain from the carbon atom of aldehyde। साइनाइड का पेरेंट चेन साइनाइड के कार्बन से, अल्डिहाइड का पेरेंट चेन अल्डिहाइड के कार्बन से। फ्रॉम विच एटम वी स्टार्ट टू सर्च ए पेरेंट चेन, यू सर्च पेरेंट चेन ऑलवेज फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ अल्डिहाइड। अगला, नंबरिंग, नंबरिंग starts from the carbon atom of aldehyde, बिल्कुल साइनाइड के जैसा। पेरेंट चेन भी सर्च करना है अल्डिहाइड के कार्बन एटम से, और उस पेरेंट चेन की गिनती भी करना है, पेरेंट चेन का गिनती भी करना है अल्डिहाइड के कार्बन एटम से। काउंटिंग क्यों करेंगे हम लोग? डबल बॉन्ड का पोजीशन बताने के लिए। काउंटिंग क्यों करेंगे हम लोग? साइड चेन का पोजीशन बताने के लिए। काउंटिंग किया जाता है यह बताने के लिए कि साइड चेन कहां है, डबल बॉन्ड कहां है। अब थर्ड, पोजीशन ऑफ एन aldehyde group should not be written। जब तक अल्डिहाइड पेरेंट चेन में एक होगा, उस अल्डिहाइड का पोजीशन नहीं देना है, क्योंकि अल्डिहाइड का कार्बन ही फर्स्ट कार्बन होगा, क्योंकि अल्डिहाइड के कार्बन से ही ना काउंटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीन गो बात पर ध्यान देना है। फिर से बोलिए कौन कौन बात? एक क्वेश्चन में स्ट्रक्चर अल्डिहाइड का दिया हुआ है। क्वेश्चन में CHO अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो पेरेंट चेन सर्च करोगे। पेरेंट चेन कहां से खोजना है? अल्डिहाइड के कार्बन से। फिर उस पेरेंट चेन का काउंटिंग गिनती कहां से करेंगे? अल्डिहाइड के कार्बन से। पेरेंट चेन भी खोजेंगे, सर्च करेंगे अल्डिहाइड के कार्बन से। पेरेंट चेन का काउंटिंग भी करेंगे फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के कार्बन से। और अल्डिहाइड पेरेंट चेन में अकेला है, अकेला एक जगह CHO है, उस अल्डिहाइड का पोजीशन नहीं देंगे, क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन है, वहीं से तो काउंटिंग शुरू हुआ है। ये तीन बात ठीक है। तब एग्जाम्पल पर आया जाए, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेस नेम का अर्थ होता है जिससे IUPAC नेम को लिखा जाता है। बोलो इसमें कितने बातों का ध्यान रखना है? हाउ मेनी पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड? हाउ मेनी पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड? कितने बातों पर ध्यान रखना है? तीन। पहला, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन को खोजेंगे कहां से? फ्रॉम वेयर?
फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के कार्बन से पेरेंट चेन को खोजना शुरू करेंगे। अब पेरेंट चेन की गिनती कहां से? अल्डिहाइड के कार्बन से। जब तक अल्डिहाइड अकेला होगा, संरचना में अल्डिहाइड अकेला होगा, सिंगल एलोन, उस अल्डिहाइड का पोजीशन नहीं देंगे। तो आप मिलाए होइएगा, ये जो अल्डिहाइड का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल साइनाइड के जैसा है। साइनाइड में बॉन्ड CN, देखिए यहां पर ये था साइनाइड, ये है अल्डिहाइड। दोनों में क्या समानता है? दोनों में क्या सिमिलरिटी है? इन व्हाट रेफरेंसेस बोथ आर सिमिलर? तो दोनों का, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन है, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन है, इसमें भी बॉन्ड कार्बन का खाली, इसमें भी बॉन्ड कार्बन का खाली। तो जो रूल अल्डिहाइड में इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, वही रूल साइनाइड में लागू होगा, या जो रूल साइनाइड में लागू हो रहा था वही रूल अल्डिहाइड में लागू होगा। अल्डिहाइड और साइनाइड दोनों का रूल सेम है। इस दोनों का सेम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइड, सब का जो 6 गो था उस सब का सेम है, क्योंकि साइनाइड का भी फर्स्ट एटम कार्बन। तो साइनाइड का पेरेंट चेन कहां से खोजेंगे? साइनाइड के कार्बन से। अल्डिहाइड का पेरेंट चेन कहां से खोजेंगे? अल्डिहाइड के कार्बन से। साइनाइड में पेरेंट चेन का काउंटिंग कहां से? तो फ्रॉम द कार्बन ऑफ साइनाइड। अल्डिहाइड में काउंटिंग कहां से? फ्रॉम द कार्बन ऑफ अल्डिहाइड। साइनाइड अकेला हो, पोजीशन शुड नॉट बी रिटेन। अल्डिहाइड अकेला हो, पोजीशन शुड नॉट बी रिटेन। तो पहला एग्जांपल HCHO। फर्स्ट एग्जांपल HCHO। HCHO क्वेश्चन में दिया हुआ है। CHO अल्डिहाइड है और उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, तब इसका कॉमन नेम, इसका IUPAC नेम ही ना डिसाइड करना है, दुगो नाम। तो H का जुटना फॉर्म, तो यहां लिख दिए फॉर्म, और लास्ट में ऐड कर दिए अल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब IUPAC नेम देना है, यही ना उसका पैटर्न था। देखो तो अल्केनल, अल्केनल IUPAC नेम देना है इस नाम से, अल्केनल। तो इसमें इस पेरेंट चेन में टोटल कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो मेथेनल। IUPAC नेम हो गया मेथेनल, कॉमन नेम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, सटा दो, ऐसे भी लिख सकते हो। H का जुटना फॉर्म, तो कॉमन नेम हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल CH3 CHO, CH3 CHO, CHO, CHO अल्डिहाइड, CHO को अल्डिहाइड, CH3, तो CH3 जब जुटेगा तो कॉमन नेम एसिड करके पढ़े थे हम लोग, एसिड। तो CH3 आ गया,
तो कॉमन नेम हो गया एसिट, CH3 है तो एसिट, अंत में अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। अब हमको IUPAC नेम देना है इस पैटर्न से, इस पैटर्न से। अल्केनल, तो इसमें कितना कार्बन है? 1 2, देखो 1 2। पेरेंट चेन में तो अल्डिहाइड के कार्बन से ना सर्च करना है। पेरेंट चेन जब सर्च करेंगे फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ अल्डिहाइड, तो इसमें टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथेन, इथेनल, इथेनल, अल्केनल, अल्केनल करके देंगे तो IUPAC नेम होगा। एसिड फॉर्म ब्यूटाइल वैलेर पामिड करके बोलेंगे तो सब कॉमन नेम होगा। थर्ड, इसको ऐसे लिख सकते हो C2H4O, इसमें कार्बन हो गया 2, C2, हाइड्रोजन हो गया 3+1, 4, ऑक्सीजन 1। माने इसको हम लिख सकते हैं CnH2n+O। CnH2n मतलब अल्कीन, C2H4 इथीन, इथीन का स्ट्रक्चर है, CnH2n+O अल्डिहाइड का O। अब 3 कार्बन का चेन ले लो, लास्ट एग्जांपल। बोलो लास्ट एग्जांपल, ये कितने कार्बन का चेन जुटा? 2 कार्बन का। अल्डिहाइड में 2 कार्बन का चेन जुटा है तो हो गया अल्डिहाइड। इस अल्डिहाइड में 2 कार्बन का चेन आके जुट गया तो इसको बोलते हैं प्रोपियोन, अंत में अल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोन का अर्थ हुआ इथाइल, C2H5 का जुट जाना। अब IUPAC नेम देना है तो IUPAC नेम इस पैटर्न से देना है। इसमें टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3, प्रोपेनल। ठीक है, कल थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल देखा जाएगा। अभी हाल रहेगा पढ़ाई का तो कहेंगे पढ़ाया जाएगा, सब टीचर वही बात बोल रहा है। बच्चे, स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, सीरियस नहीं है बच्चे ना। सब टीचर परेशान है, लड़का मस्त है। छोड़ दो एग्जाम अगला साल।